नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों, आगामी समय में बहुत सारी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं और आज का मैं एक ऐसा टॉपिक रखूंगा जो प्रत्येक परीक्षा में आपके उपयोगी साबित होगा। तो इससे पहले जब टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले नया साथी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल को कई लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। साथ में इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आपको देखना है और शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। याद रखना है आपको, मैंने तीनों चारों बातें बताई हैं। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, स्टेटस लगाना है, आपको पूरा वीडियो भी देखना है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। आप ये पक्का मानकर चलिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, मतलब 4 अंक यहाँ आपके पक्के होने वाले हैं। मैं इसके 3 वीडियो बनाऊंगा, तीनों पार्ट आपको देखने हैं, तो इसको पूरा वीडियो को देखना है। सुनिए, देखिए, मानवाधिकार किसे कहा जाता है। पहले तो अपने को ये याद होना चाहिए कि मानवाधिकार किसे कहते हैं। देखिए, मानवाधिकार किसे कहेंगे। मानव को मानव होने के नाते जन्म के साथ जो भी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं वो अधिकार क्या कहलाते हैं, मानवाधिकार कहलाते हैं। मानव को मानव होने के नाते जन्म के साथ जो भी अधिकार उसे प्राप्त होते हैं वो अधिकार ही मानवाधिकार कहलाते हैं। बात करते हैं साथियों, 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को ये डेट बहुत कामयाब डेट बता रहा हूं मैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अपन कहें उसको यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की। 30 सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की। मानवाधिकारों की घोषणा की, ये लीजिए, दुनिया के मानवों के लिए 30 मानवाधिकार बताए कि ये मानवाधिकार होते हैं। इसलिए प्रति वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखना है, 10 दिसंबर को प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तारीख याद रखना है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपको प्रत्येक परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सब बता देंगे। देखिए, आगे बात करते हैं, अपन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पे आते हैं। देखिए साथियों, यहां पर क्या होता है कि हमारे देश में मानवाधिकारों का सुरक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए हमारे देश में क्या होता है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है भारत की संसद के द्वारा। किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है। कब? 1993 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ये आयोग संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया जाता है। इस अधिनियम की, ये जो अधिनियम है, इसका अध्याय नंबर 5, इसकी धारा 21, ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अध्याय 5 और धारा 21 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यानी ये धारा कहती है 21 नंबर की कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगा। इसका मतलब है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का प्रावधान है वो कौन सी धारा में दे रखा है? 21 नंबर की धारा में, 21 की। उसी के अनुकूल साथियों हमारे राजस्थान में देखिए,
हमारे राजस्थान में 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। ये बात सेकंड ग्रेड आरपीसी की जितनी भी परीक्षा हो रही हैं उनमें बार बार पूछा गया है कि तारीख याद रखनी है। देखिए कि राजस्थान राज्य ने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस तारीख को किया? 18 जनवरी 1999। साथियों, ये जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था 23 मार्च 2000 से इस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया। ये 2 तिथियां आपको अपने दिमाग में सेव करके रखनी है। एग्जाम में जब बैठने के लिए जाओ तो दोनों तिथियां आपको याद रखनी है। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है, स्थापना की अधिसूचना जारी की जाती है। ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है 23 मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो इसका ये आपको याद रखना। साथ ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया है। तो ये धारा भी आपको याद रखनी है साथियों, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से डीप तरीके से आ रहे हैं, इसी तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। अब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पे देखिए प्रारंभ में इस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में देखिए प्रारंभ में इसका मतलब जब 23 मार्च 2000 को कार्य करना प्रारंभ किया, 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना की। प्रारंभ में सदस्य एक एक बात बड़ी सिंपल वे में मैं बताने जा रहा हूं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, मतलब 5 सदस्य। ये सदस्यों की संख्या रखी गई। एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे, टोटल मिला के 5 सदस्य होंगे। इस तरीके से 2006 में ये सदस्य संख्या में संशोधन किया गया। सदस्य संख्या में संशोधन किया गया और 2006 के बाद में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, कुल टोटल कितने हो गए हैं? 3 सदस्य। अध्यक्ष एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। वर्तमान में भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, मतलब कुल कितने हो गए? 3 सदस्य। आज के दिन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 2006 के बाद में एक अध्यक्ष होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे। ये बात आपको याद रखना है। 2006 से पहले इसमें टोटल मेंबर्स पूछे जाएं तो 5 हो जाएंगे, एक प्रेसिडेंट होगा, 4 में इसमें अदर मेंबर होंगे, अन्य सदस्य होंगे। ये बात अपने सदस्यों की बात क्लियर हो चुकी है साथियों। यहाँ तक आपको कोई भी, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन पढ़ते हैं कि ये अध्यक्ष और सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए। भाई किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, किसको सदस्य बनाया जाएगा? अध्यक्ष की योग्यता और सदस्यों की योग्यता। अध्यक्ष की योग्यता और सदस्यों की योग्यता। अब यहाँ पे वर्तमान वाली कर देते हैं अपन। एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य हैं, टोटल कितने हो गए? 3। इनकी क्या योग्यता है? सदस्यों की योग्यता। बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। एक तो कमेटी जिसके रिकमेंडेशन पे इनकी नियुक्ति की जाती है, और एक इनकी योग्यता के बारे में। अध्यक्ष की योग्यता देखिए, इसमें आपको 2 तरीके से याद करना है। एक तो वर्तमान योग्यता। वर्तमान योग्यता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, आपको इसमें याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है ना, इसमें आपको देखना होगा कि न्यायाधीश होगा किसका? हाई कोर्ट का। इसमें उच्च न्यायालय दे रखा है, इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या
अन्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, और वो भी कैसा, सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त। देखिए क्या योग्यता है, अध्यक्ष की योग्यता मानवाधिकार की, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका हो, रिटायरमेंट हो चुका हो, वो न्यायाधीश को इस मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसमें ये योग्यता होनी चाहिए, वो तो या तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, और वो भी कैसा होना चाहिए, सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट। अब साथियों ये योग्यता में देखिए यहाँ पर एक बात बता रहा हूं मैं, 2019 से ये योग्यता की गई है। इससे पहले 2019 से पहले निश्चित था कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, अन्य न्यायाधीश नहीं बन सकता था। और अब क्या किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त है, मतलब अन्य न्यायाधीश को भी इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये 2019 से कर दिया। इससे पहले 2019 से पहले क्या था कि हाई कोर्ट का जो रिटायरमेंट जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस होना चाहिए, अदर जस्टिस नहीं बन सकता था। तो अब ये योग्यता है, या तो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होना चाहिए। अब बात करते हैं सदस्यों की योग्यता की। सदस्य कितने, दो सदस्य हैं। इसमें से एक सदस्य हो जिसको मानवाधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, मानवाधिकारों का ज्ञान। जिस व्यक्ति को मानवाधिकारों का ज्ञान होता है, एक सदस्य को, ऐसे को शामिल किया जाएगा। अब दूसरे में देखिए, दूसरी जो योग्यता है वो आपको अच्छे से याद करनी है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो अपन ने यहां पर लिखा था, या अन्य न्यायाधीश, या फिर देखिए, या फिर जिला न्यायाधीश, सेवानिवृत्त या कार्यरत, जिसको पिछले 7 सालों का, 7 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो, करने का अनुभव हो। अब देखिए यहां पर बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये योग्यता यदि आपको याद हो जाती है तो फिर सबसे महत्वपूर्ण एक योग्यता तो आपको बहुत सिंपल है कि मानवाधिकारों का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी योग्यता में देखिए, उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। एक तो ये व्यक्ति मिल जाए तो ठीक, नहीं तो इसमें एक योग्यता और प्रारंभ दे रखी है कि जिला न्यायाधीश होता है, जिला न्यायालय होता है, उसका जिला न्यायाधीश या तो कार्यरत हो जो प्रेजेंट टाइम पे है, या फिर वो सेवानिवृत्त हो चुका हो। लेकिन जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया जाता है तो उसे 7 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। कितने वर्षों का, 7 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से न्यायाधीशों की, इसमें मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यता होती है। मैं फिर से बता देता हूं कि अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है, 2019 के बाद संशोधन करने के बाद में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त है, उसे इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सदस्य जो मानवाधिकारों का ज्ञान रखता हो, एक व्यक्ति तो ऐसा हो, एक व्यक्ति ऐसा हो जो उच्च न्यायालय का अपने आप में सेवानिवृत्त या कार्यरत मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, या फिर जिला न्यायाधीश जो पिछले 7 वर्षों का कार्य का अनुभव रखता हो, या तो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो। ऐसे व्यक्ति इस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य बनने की योग्यता रख सकते हैं। तो साथियों, आज की हमारा सेशन इतना था। इससे आगे की कौन इनकी नियुक्ति करता है, किस कमेटी की सिफारिश पे किया जाता है, ये सब बातें अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आप सभी विद्यार्थी कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें, और जरूर मुझे बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा समझ में आया। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।